हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी। सेकंड जो यूनिट थी हमारी, उसके अंदर पिछले लेक्चर में हमने देखा था फिनोल के बारे में। तो फिनोल का एक टॉपिक और रह गया है हमारा। इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल। फिनोल के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं। जो भी टेस्ट हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और इसके साथ साथ यूजेज देखेंगे कि फिनोल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर पिछला लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिट फर्स्ट का लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी ये लेक्चर, पिछला लेक्चर देख लिया है तो इस लेक्चर पे आ जाइए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, थोड़ा रिवाइज करने का ही टॉपिक है। टोटल 4 हम टेस्टेड देखेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सैंपल या सॉल्यूशन अगर आपको दिया गया है उसमें एक्चुअली फिनोल प्रेजेंट है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के टेस्टेज हैं। तो फर्स्ट जो टेस्ट होता है फिनोल को आइडेंटिफाई करने का, वो होता है सोल्यूबिलिटी टेस्ट। अब सोल्यूबिलिटी टेस्ट कैसे किया जाएगा कि अब देखिए, जो हमारा फिनोल होता है वो वीक एसिड होता है। मतलब पिछले लेक्चर में मैं देखा था कि उसमें हाइड्रोजन जो आयन है, मतलब आर पॉजिटिव, आर इफेक्टिव वजह से वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आयन जनरेट हो रहा था। तो उससे क्या है कि वो वीकली बेसिक हो गया। अब वीकली बेसिक का एक स्पेसिफिक रीजन होता है कि वो कुछ कंपाउंड्स के अंदर ही मिक्स हो पाते हैं, सोल्यूबल हो पाते हैं। तो वो कंपाउंड कौन सा है? फिनोल बीइंग वीकली एसिडिक इन नेचर आर सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बेसिकली ये मिक्स होगा, सोल्यूबल होगा। इसके अलावा जैसे कि नॉट इन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर मिक्स नहीं होगा। तो हमें सॉल्यूशन लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और जो सॉल्यूशन हमें मिला हुआ है, सैंपल हमें मिला हुआ है, उसको उसके अंदर ऐड करना है और चेक करना है कि वो सोल्यूबल हो रहा नहीं है। तो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि उसमें फिनोल प्रेजेंट है। दस ए कंपाउंड में बी फिनोल इफ इट इज इनसोल्यूबल और स्प्रिंगली सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि अगर फिनोल है तो वो सोल्यूबल होगा, स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो ये हो गया सोल्यूबिलिटी टेस्ट। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा कि फेरिक क्लोराइड का यूज करा जाएगा। उसके अंदर जब कलर्स होंगे तो डिफरेंट कलर्स होंगे। अगर वो कलर शो हो रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फिनोल उसके अंदर प्रेजेंट है। ऑन हीटिंग एक्वस और एल्कोहलिक ऑफ फिनोल हीट करेंगे विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ फिनोल को हीट करेंगे। कलर्ड कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म। एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। द कंपाउंड में भी फिनोल। अगर कंपाउंड फिनोल है तो बेसिकली जो कलर कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो मिलेगा वोयलेट, रेड, ब्लू और ग्रीन। कौन सा? वोयलेट, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा अगर सॉल्यूशन के अंदर फिनोल है तो ये भी समझ में आ गया। तो ये दो हो गए हमारे, सोल्यूबिलिटी टेस्ट और फेरिक क्लोराइड टेस्ट। थर्ड है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या है? ऑन ट्रीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल विथ ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल को ट्रीट किया जाता है। वाटर एंड प्रिसिपिटेट ऑफ पॉलीब्रोमो डेरिवेटिव इज फॉर्म। इसमें क्या मिलेगा? पॉलीब्रोमो डेरिवेटिव और वाटर हमें जो रिएक्शन कंप्लीट होगी उसके अंदर मिलेगा। तो अब देखते हैं आगे। फोर्थ टेस्ट है कपलिंग टेस्ट। कपलिंग टेस्ट में क्या होता है? ऑन ट्रीटिंग एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल विथ डाईएजोनियम साल्ट सॉल्यूशन। मतलब कि एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल विथ डाईएजोनियम साल्ट। मतलब कि एल्कलाइन सॉल्यूशन जो फिनोल का है और डाईएजोनियम साल्ट है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रीट करेंगे। कपलिंग रिजल्ट ड्यू टू द हाईली कलर्ड एजोडाई इज फॉर्म। अगर इन दोनों के बीच कपल, मतलब ये बाइंड हो गए एक दूसरे के साथ, तो एक एजोडाई, हाईली कलर्ड एजोडाई फॉर्म होगी। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सैंपल है, वो हमारा फिनोल है। तो ये फोर्थ टेस्ट हो गया।
बात करेंगे अब यूजेस की। 4 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए, सोल्यूबिलिटी टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और कपलिंग टेस्ट। याद रहेंगे ना, आपको याद करना ही है क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात करते हैं यूजेस की। यूजेस ऑफ फिनोल, फिनोल का कहाँ कहाँ यूज होता है? बेसिकली इन इंडस्ट्रीज फिनोल आर यूज एज एंटीऑक्सीडेंट। अब आपने देखा होगा कभी आप लेबोरेटरीज में किसी केमिकल की वजह से या किसी भी कारणवश जल जाते हैं, आपको जलन होती है बहुत ही ज़्यादा, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप फिनोल थोड़ा लगा लीजिए तो आपको थोड़ा रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि बहुत ही कूल होता है फिनोल। फिनोल आर यूज एज एंटीऑक्सीडेंट, केमिकल इंटरमीडिएट्स, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज होता है, टेनिंग एजेंट और फोटोग्राफिक डेवलपर्स एंड आर एज एडिटिव ऑफ लुब्रिकेंट एंड गैसोलिन्स, गैसोलिन और लुब्रिकेंट्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। जर्मिसाइडल पेंट्स, जर्मिसाइडल जो पेंट्स होते हैं जर्म्स को किल करने वाले, उनमें यूज होता है। सिल्मिसाइड्स जो सिलिम फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए यूज होता है, और ग्लू बनाने के लिए भी फिनोल का यूज होता है। तो ये है यूजेज ऑफ फिनोल डिफरेंट एरियाज में। फिनोल इज आल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक एंड इन सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये डिफरेंट यूजेज हो गए हैं, और भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि फिनोल का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ये बेसिक यूजेस हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।